इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब बात करेंगे मनसुख मर्डर केस की, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। मनसुख को किसने मारा, कैसे मारा और कब मारा गया, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी, पूरी टाइमलाइन सामने आ गई है। और इतना ही नहीं, बड़ी खबर यह है कि मनसुख की हत्या के वक्त सचिन वाजे खुद क्राइम स्पॉट पर था। एटीएस को अपनी जांच में इस बात के पूरे संकेत मिले हैं। एटीएस ने ठाणे सेशंस कोर्ट को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक सचिन वाजे के मौका वारदात पर न सिर्फ मौजूद रहने की आशंका है, बल्कि कैसे खुद के बचाव के लिए वाजे ने सबूतों को क्रिएट किया, वो सारा खेल अब खुलकर सामने आ गया है। एटीएस ने सेशंस कोर्ट को क्या जानकारी दी है, इसकी एक एक डिटेल इंडिया टीवी के पास मौजूद है, जिसके मुताबिक मनसुख के मर्डर के वक्त सचिन वाजे मौजूद था, यानी वाजे की आंखों के सामने मनसुख का कत्ल किया गया। इसके बाद मनसुख ने टिप्टी बार पर छापा मारा। वाजे ये चाहता था कि जब जांच हो तो उसके टिप्सी बार पर मौजूद होने के सबूत मिले। एटीएस के मुताबिक वाजे रात 11:48 पर टिप्सी बार पहुंचा। उसे रात 11:38 पर टिप्सी बार के बाहर कार से निकलते हुए देखा गया। यह सब कुछ 4 मार्च को हुआ, जब मनसुख रात 8:32 पर घर से निकला था। तभी उनकी पत्नी के साथ आखिरी बार बात हुई थी। मनसुख की पत्नी ने उन्हें रात 11 बजे फोन किया था, लेकिन उनका उस वक्त मोबाइल बंद था। एटीएस के मुताबिक तब तक मनसुख को किडनैप किया जा चुका था और इसके बाद मनसुख का मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया गया। शिंदे ने अपने साथियों के साथ मिलकर मनसुख को मारा है। यह आशंका अब सच में तब्दील होती नजर आ रही है। मुमरा खाड़ी में उनकी लाश फेंकी गई और फिर वसई के पास उनका मोबाइल भी दोबारा ऑन किया गया, और यह इसलिए किया गया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके कि मनसुख अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, उस वक्त वो जिंदा था। और खुलासा सिर्फ इतना भर नहीं है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह भी है कि विनायक शिंदे ने ही सचिन वाजे के कहने पर मनसुख का मर्डर किया। शिंदे ने ही मनसुख को तावड़े बनकर ठाणे में बुलाया था। उसी ने कार में मनसुख का गला दबाकर बेहोश किया। उसके बाद मनसुख के मुंह में रुमाल ठूसा गया और फिर मुमरा खाड़ी में मनसुख को फेंक दिया गया। दम घुटने की वजह से वहां मनसुख की मौत हो गई। खुलासा यह भी है कि शिंदे ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया, और शिंदे ही वो शख्स था जिसने तावड़े बनकर मनसुख को ठाणे बुलाया था। हालांकि साजिश में शिंदे के साथ और कौन कौन शामिल है, इसकी पूरी जांच चल रही है। इस वक्त एनआईए ऑफिस से राजीव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुंबई से ही हमारे साथ संवाददाता राजेश कुमार भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजेश, ये पूरी क्रोनोलॉजी हमने दर्शकों के सामने रख दी है कि कैसे न सिर्फ सबूतों को छिपाया गया, गुमराह करने के लिए सबूत बनाए भी गए। बिल्कुल, देखिए पूरी बात साफ हो रही है धीरे धीरे। एटीएस ने जो रिप्लाई फाइल किए थाने सेशंस कोर्ट में, उसमें साफ कहा है कि उन्हें पूरी तरीके से इस बात का शक है कि सचिन वाजे खुद मौकाए वारदात पे मौजूद था, जहां पे मनसुख हिरन की हत्या की जा रही थी, और इसे छुपाने के लिए उसने कई खेल खेले हैं। सबसे पहले वो उस दिन पूरे दिन उसने मोबाइल जो है अपने ऑफिस में रख रखा था, ना कोई कॉल रिसीव किया, ना कोई कॉल उससे किया है। यानी कि सीआईयू का हेड है वो, फोन रोजाना उसका बजता था, रोज तकरीबन सैकड़ों कॉल आते थे, लेकिन 4 तारीख को सचिन वाजे के फोन पर ना कोई फोन आया है, ना कोई फोन गया है। लेकिन रात की बात करें, वो सबसे अहम है। मनसुख की जो मोबाइल लोकेशन है वो 8:32 पर वो एटीएस ने ट्रेस किया है। वो अंबेडकर नगर विकास पंप पास के पास है, क्योंकि उसी वक्त मनसुख की अपनी पत्नी से आखिरी बार बात हुई है। एटीएस का मानना है कि 9 बजे के करीब में सचिन वाजे और उसके साथियों ने मनसुख को किडनैप कर लिया, उसका अपहरण कर लिया, उससे उसका फोन ले लिया और फोन बंद कर लिया, और तुरंत उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जितने भी उसके शरीर पे मनसुख के पहचाने जाने के निशान थे वो ले लिए, जैसे उसका पर्स, एटीएम कार्ड, उसकी जो अंगूठी, उसके चेन जो थे वो सारे ले लिए। उसके मुंह पर एक स्कार्फ लगाया, मुंह के अंदर रुमाल ठुसा और उसको खाड़ी में फेंक दिया। उसके बाद ये जो हत्या करने वाली जो टीम थी वो जो वसई की तरफ बढ़ी, बता रहे हैं वो पूरा क्राइम सीक्वेंस आप बता रहे हैं, जिसकी बात एटीएस कर रही है। लेकिन राजीव, इससे एक कदम और आगे एटीएस ये तो बता रही है कि ये क्राइम हुआ कैसे, ये पूरी संभावना उन्होंने खोलकर सामने रख दी, लेकिन ये क्राइम क्यों किया गया, मोटिव क्या था, इसके बारे में जांच एनआईए करेगी। एनआईए किस दिशा में अब ये काम करने जा रही है?
बिल्कुल, देखिए जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दरअसल मनसुख की हत्या के पीछे जो वजह निकलकर सामने आ रही है, अभी तक की जांच के मुताबिक इस पूरी जो जिलेटिन वाली साजिश थी, इसमें कहीं ना कहीं मनसुख का इस्तेमाल किया गया था। या हो सकता है कि मनसुख को भी इस जिलेटिन वाली साजिश में शामिल किया गया रहा हो। चूँकि मनसुख अब इस दुनिया में नहीं है तो मनसुख का तो बयान दर्ज नहीं हो सकता है, लेकिन चूँकि मनसुख ने अपना बयान जरूर दिया था जब उनकी कार स्कॉर्पियो मिली थी एंटीलिया के बाहर। उसके बाद में जानकारी सामने उन्होंने आकर कहा कि मेरी कार चोरी हो गई थी, लेकिन जांच में बात सामने आई कि कार चोरी नहीं हुई थी और वो कार की चाबी उन्होंने खुद सचिन वाजे को दी थी। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि मनसुख कहीं ना कहीं सचिन वाजे के साथ में था, लेकिन उसे इतनी बड़ी साजिश का अंदेशा था या नहीं था। लेकिन मनसुख एक बहुत बड़ा गवाह इस पूरे केस में साबित हो सकता था, इसलिए मनसुख का मुंह बंद कर दिया गया। राजीव और राजेश, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। एक नया खुलासा हुआ है। 4 मार्च को मनसुख को मैसेंजर ऐप के जरिए एक कॉल किया गया था। 10,000 आईपी एड्रेस को खंगालने के बाद एटीएस नरेश बुकी तक पहुंची है। नरेश बुकी ने पूछताछ में यह भी कबूल किया कि वो उसने ही गुजरात से सिम लेकर वाजे और विनायक शिंदे को दिया था। राजीव, ये बड़ी खबर है। ये कौन शख्स है, ये बुकी जिसके बारे में बात की जा रही है, इसने गुजरात से सिम क्यों ली और फिर विनायक शिंदे को क्यों दी? देखिए, ये एटीएस ने इस बात की पुष्टि की है कि दरअसल जो कॉल किया गया था मनसुख को बुलाने के लिए, वो मैसेंजर कॉल था, व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल किया गया था ताकि जो रिकॉर्डिंग है, बातचीत की रिकॉर्डिंग है, वो ना होने पाए और कोई उसको आसानी से ट्रेस ना कर सके। लेकिन चूंकि एक निश्चित समय पर कॉल गया था मनसुख को और उस समय जितने भी मनसुख के घर के आसपास में जितने भी फ़ोन उस वक्त मैसेंजर कॉल किए गए थे, लगभग ऐसे 10,000 कॉल थे उस दायरे में मनसुख की सोसाइटी के आसपास में। उन तमाम 10,000 फ़ोन कॉल को, मैसेंजर कॉल को जो है उनके आईपी एड्रेस को एटीएस ने ट्रेस करना शुरू किया। उसमें ये सस्पेक्टेड कॉल दिखाई दिया। उसके बाद में आईपी एड्रेस के जरिए इस बात की पड़ताल की गई कि ये शख्स कौन है। पता ये चला कि जिस शख्स का सिम कार्ड है वो शख्स जो है नरेश बुकी है, जिसे इस वक्त एटीएस ने गिरफ्तार किया था। बाद में अब उसे एनआईए को हैंडओवर किया गया है। नरेश बुकी को डिटेन किया गया। जब नरेश से पूछताछ की गई कि उसने ये सिम कहां से लिया है, ये हम कह सकते हैं राजीव, मिनट टू मिनट टाइमलाइन सामने आ चुकी है, लेकिन अब इंतजार पूरी कहानी का खुलने का हमें करना होगा। और अब क्योंकि एनआईए इस मामले में जांच कर रही है तो जल्दी इस कहानी का भी पटाक्षेप होगा। शुक्रिया राजीव और राजेश इस पूरी जानकारी के लिए। यहां पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महबूबा मुफ्ती की मुसीबत कैसे बढ़ गई है, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।